हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस आपके जो डीपीपी है, डीपीपी नंबर 8 क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का दो वीडियो हम भेजे थे, उस पर 10 क्वेश्चन दिए थे, उसको डिस्कस कर देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब था और ये क्वेश्चन अपने आप में दी बेस्ट है। अगर आपसे बन रहा है तो आप समझिए कि मेरा पढ़ाई बहुत ही अच्छा जा रहा है, क्योंकि जनरल स्टूडेंट से ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। अगर कोई 12th पास आउट भी है, उसको बिना वीडियो देखे कह दे दीजिए क्वेश्चन बनाने के, नहीं बनेगा। आप लोग देखे हैं कि 7 से 8 क्वेश्चन, किसी का 10, किसी का 9 क्वेश्चन तक सही हो गया है ना। तो ये स्कोर करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो वीडियो कंप्लीट देखेंगे, निश्चित उससे 7 से 8 क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। तो उस क्वेश्चन को फिर अभी हम डिस्कस कर देते हैं, उसका आंसर आप लोग मिलाइएगा। आपका जो किसी का 1, किसी का 2, किसी का 3 या 4 क्वेश्चन गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ, उसके एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दीजिए। क्यों एक्सप्लेनेशन? एक बात आप बता देते हैं कि आप वीडियो को रिवाइंड कर करके देखिए। जहां कभी कभी टाइम के अभाव में हम फास्ट बोल देते हैं, तो स्पीड से बोल देते हैं, उस समय में आपको समझ में, थोड़ा सा उसको रिवाइंड करके स्लो करके देखिए, सब का सब समझ में जाएगा, निश्चित समझेंगे। और अगर कोई भी डाउट है तो ग्रुप में जो ग्रुप नंबर है, उस नंबर पर आप पूछ भी सकते हैं, सर क्या प्रॉब्लम है, क्या इसमें सर कैसे होगा, उस पर भी हम कोशिश करेंगे, आपको बता देंगे, या कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसमें भी बता देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी को कुछ हद तक हम आगे बढ़ा रहे हैं, जितना संभव है उतना हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है डीपीपी नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझने एकदम ट्रिकी क्वेश्चन, दिमाग लगाइएगा। देखो, अमॉन्ग द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स इज, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है? स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? अब जब तक बताए थे आपको कि स्टेबिलिटी के लिए बहुत सारा फैक्टर्स है। कोई पूछे कैसे समझेंगे स्टेबल, वीडियो के सेकेंड पार्ट के लास्ट सेक्शन में बताए हुए हैं कि अगर डी ऑर्बिटल में ये गैप था, ऐसे डी ऑर्बिटल, ये गैप है, ये गैप जितना ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। क्यों? अगर गैप ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो हम लोग, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो कैसे भरेंगे? 1 2 3 4। अगर गैप यही डी ऑर्बिटल में अगर गैप कम होगा तो हम कैसे डालेंगे? 1 2 3 4। अब ये आप तो जानते हैं कि ये सब ऑर्बिटल है, ये सब बॉक्स सब है। एक बॉक्स में अगर 2 इलेक्ट्रॉन चला जाता है, पेयर्ड हो जाता है, उसका स्पिन का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। जब ये स्पिन 0 होगा तो स्टेबिलिटी वैल्यू क्या होता है? बढ़ जाएगा। अब आप खुद बता सकते हैं ये स्टेबल कि ये स्टेबल, तो ये स्टेबल होगी। इसीलिए अब प्रश्न उठता है, हम कैसे समझेंगे कि ज्यादा होगा? तो बताए थे ना, क्रिस्टल फील्ड क्या करता है, जब मेटल के पास, मेटल है, ये मेटल है, मेटल के पास जब ही लिगेंड आता, नजदीक आया तो ये मेटल एक्साइट हुआ, और नजदीक आया तो ये टूट गया। तो अगर लिगेंड स्ट्रांग है माने काफी दमदार है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके, खूब इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसका ज्यादा होगा। अब मेटल स्प्लिट करेगा, 2 पार्ट में बहुत ज्यादा टूट जाएगा। किसके कारण? लिगेंड के ताकत के कारण मेटल का डी ऑर्बिटल 2 पार्ट में स्प्लिट कर गया। देखिए 2 पार्ट में स्प्लिट कर गया। जब 2 पार्ट में स्प्लिट कर गया तो गैप बढ़ गया, जिसको हम लोग गैप को क्या कहते हैं? डेल्टा ओ, पढ़े थे, जिसको डेल्टा ओ कहते हैं, ओ फॉर ऑक्टाहेड्रन। जब ही गैप बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर में नहीं जाके पेयरिंग होना शुरू हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो अब इसमें से खोजना है, अब निकालना नहीं, इसमें खोजना है कि कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। देखिए उसके लिए एक सीरीज बता दिए थे, कौन सीरीज था? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसमें देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपका है साइनाइड। ठीक है, तो साइनाइड है क्योंकि H2O है, अमोनिया है, Cl है और साइनाइड है। तो यार 4 ऑप्शन में, पहला में H2O है, दूसरा में अमोनिया, तीसरा में Cl है, चौथा में साइनाइड है। तो 4 ऑप्शन है, इसे सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? साइनाइड। तो साइनाइड ज्यादा स्प्लिटिंग करवाएगा तो जल्दी हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अब क्वेश्चन नंबर 2, उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट दिमाग में गया होगा, हाँ या ना? हाँ, चलिए नेक्स्ट। Which complex has maximum wavelength of absorption in visible region? अब बताए थे कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा वो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करेगा। एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करेगा क्या करने की? एक्साइट होने के लिए।
आज जब ये एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करेगा, फॉर्मूला बताए थे E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। एनर्जी ज्यादा जब कंज्यूम किया तो उसका लेमडा वैल्यू क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड एनर्जी ज्यादा लिया, एनर्जी ज्यादा हुआ तो लेमडा कम। अब पूछ रहा है इसमें मैक्सिमम लेमडा, इसका मतलब मिनिमम एनर्जी। मैक्सिमम लेमडा माने क्या, मिनिमम एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी माने क्या, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वीक लिगेंड, वीक लिगेंड। इसमें ढूंढिए वीक लिगेंड कौन है। इस चारों ऑप्शन NO2 है, स्ट्रॉन्ग है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग है, H2O वीक है, Cl भी वीक है। लेकिन इस सीरीज में देखिएगा Cl सबसे वीक हुआ, तो इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। देखिए कितना अच्छा से बन रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, अच्छा से बनेगा। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D7 इन स्ट्रॉन्ग लिगेंड केस। अब देखिए D7 है, D7 है तो D का पहले बॉक्स बना लीजिए। ये नीचे में T2G सेट, ऊपर में EG सेट। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या करेगा, ये ऊपर भागेगा, ऊपर भागेगा। और जब ही स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कर रहा था, स्प्लिटिंग ज्यादा हो गया तो ऊपर नहीं जाके, गैप ज्यादा हो गया तो ऊपर नहीं जाके क्या नीचे भराएगा। तो 7 भरना है, कैसे भरेंगे, 1 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7। तो T2G में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, T2G में 6 हो गया, और EG में कितना हो गया, 1। तो ऑप्शन देखिए ढूंढिए, तो T2G में क्या हो गया, 6 और EG में 1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखिए तो इसमें 3 का कौन ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन। उम्मीद करते समझ गए होंगे क्यों ऐसे भरे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि लिगेंड क्या था, स्ट्रॉन्ग था, गैप ज्यादा था। तो ये ऊपर जाने से अच्छा क्या हो गया, नीचे में पेयरिंग हो गई। नेक्स्ट देखिए, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, जिसको स्प्लिटिंग एनर्जी भी हम लोग कहते हैं, ऑफ D4 ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में कितना होगा। अब यहां पर देखिए हम फिर यहां बना रहे हैं D4 में, D4 का देखिए क्वेश्चन नंबर 4, CFSE निकालना है, CFSE निकालना है किसमें D4 में, हाई स्पिन, D4 हाई स्पिन। हाई स्पिन आपको VBT में समझाए थे, और इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होना चाहिए, पेयर हो जाएगा तो स्पिन का वैल्यू लो हो जाएगा। नहीं पेयर समझे ना, जैसे अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे अगर 3 इलेक्ट्रॉन को हम लोग डाल रहे हैं तो इसका स्पिन हाफ 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 1.5, और ऐसे अगर 3 इलेक्ट्रॉन को डाल रहे हैं 1 2 3, तो इसमें क्या हाफ प्लस हाफ, ये माइनस हाफ, तो कैंसिल, और ये केवल प्लस हाफ बचिए। तो हाई स्पिन में क्या पेयर नहीं होना चाहिए। अब ऑक्टाहाइड्रल है, ऑक्टाहाइड्रल में हम लोग क्या फिगर पढ़े हैं, D4 में ऐसे 2 ऊपर और 3 नीचे, और T2G में और यहाँ EG। अगर टेट्राहाइड्रल रहता तब क्या होता, 2 सेट नीचे 3 सेट ऊपर आ जाता, क्योंकि स्प्लिटिंग पैटर्न पर बता दिए थे, कंसेप्ट में आपको समझा दिए थे क्यों ऐसा होता है। तो अब कहता है कि CFSE कितना होगा, तो देखिए नीचे का वैल्यू बताए थे कि टोटल ऑर्बिटल कितने 5 है, 2 ऊपर भाग गया तो नीचे कितना होगा, -2/5, क्योंकि 5 में से 2 ऊपर भाग गया तो माइनस, नीचे निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, ऊपर में क्या हो गया +3/5। क्या चीज, डेल्टा O, यहां भी क्या डेल्टा O। आया समझ में, फिर समझ आइए जो नहीं समझे वहां, 5 में से 2 ऊपर भाग गया तो नीचे का जो एनर्जी घट कितना से, 2 से घट गया ना, तो -2/5, और 3 नीचे आ गया तो 3 से इसका बढ़ गया ना, तो 3/5 हो गया। अब यहां पर क्वेश्चन है कितना इसका CFSE होगा, तो हम लोग पढ़े थे जिसमें D4 है, स्पिन हाई है, हाई स्पिन है, तो कैसे भरेंगे 1 2 3, क्या यहां डालें, यहां डालेंगे तो स्पिन लो हो जाएगा, तो कहां डाला, यहां डालना पड़ेगा। तो CFSE क्या, इलेक्ट्रॉन ऑफ T2G, फॉर्मूला बताए थे, तो T2G में कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। CFSE का फॉर्मूला आपको क्या समझाए थे, CFSE बराबर इलेक्ट्रॉन ऑफ T2G, देखिए वीडियो में, इंटू -0.4 प्लस इलेक्ट्रॉन ऑफ EG इंटू 0.6, ये वैल्यू बताए थे। तो यहां T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, तो 3 इंटू -0.4,
और प्लस यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो 1 इंटू 0.6। अब सॉल्व कीजिए, ये -1.2 है और ये +0.6 है, तो ये -0. क्या होगा 6 और डेल्टा ओ आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये वैल्यू आ गया CFSE हाई स्पीड में। जो ऑप्शन नंबर किस में है आपका 0.6 बी ऑप्शन में। तो यहां पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का क्या ऑप्शन हो जाएगा बी। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। फिर दिमाग में सेट कीजिए, हाई स्पीड है इसीलिए 1 2 3 4 करके डाले, ठीक है। अगर हाई स्पीड नहीं, अगर कहता लो स्पीड कहता तो नीचे डाल देते, तब उसका वैल्यू निकाल देते। जो भी कहेगा हम क्वेश्चन को उस हिसाब से बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्हिच कॉम्प्लेक्स आयन हैज इलेक्ट्रॉन दैट आर सिमेट्रिकली फील्ड T2G एंड EG ऑर्बिटल। सिमेट्रिकली फील्ड मींस क्या होता है? सिमेट्रिकल फील्ड मींस ये जानिए। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा दिमाग में सेट कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछे हुआ है जी मेंस में। सिमेट्रिकल फील्ड मैंने क्या? सिमेट्रिकल मैंने जब एनर्जी ये 5 ऑर्बिटल था, पांचों का एनर्जी एक जैसा था। डिजेनरेट जिसको समझाए थे, जब लिगेंड यहां पर आया तो ये पांचों बट जाएगा आधा आधा में। जब ही आधा आधा बट गया तो उसको क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल। तो कैसे बटा? ऑक्टाहेड्रल फील्ड में 2 ऊपर चला गया और 3 क्या हो गया नीचे आ गया। इस 2 ऑर्बिटल का जितना एनर्जी है उतना ही किसका? 3 का एनर्जी। तीनों का जोड़ देंगे और ये 2 का जोड़ देंगे, दोनों क्या होगा? इक्वल टू आएगा। तो दोनों सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल अब कब होगा? जब इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा। कितने इलेक्ट्रॉन? तो या तो पांचों में इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तो ये D5 आ जाएगा। डी अब ये पूरा का पूरा सिमेट्रिकल होगा। या इसमें 2 2 2, इसमें भी 2 2, यहां पर 4 हो जाता है, यहां 10, तब भी सिमेट्रिकल होता। अब इसका मतलब हमको ऑप्शन में ढूंढना है कि किसमें D5 है। तो D5 सिस्टम हो या D10 सिस्टम होगा तो सिमेट्रिकल होगा। अब इसमें खोजिए कि D5 किसमें है। देखिए पहला कॉम्प्लेक्स है F6 3-। आप देख कैसे निकालेंगे, फिर समझिए जिसको नहीं आता है। जैसे बहुत स्टूडेंट सर हमको नहीं आ रहा, क्यों नहीं आएगा? एकदम समझना है, आएगा ही। तो यहां पर 3-। आप कैसे निकालेंगे इसमें D5 है क्या है? तो सबसे पहले इसको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। 11th में पढ़े हो ऑक्सीडेशन चैप्टर में। एक्स एफ पर कितना होता है? एफ का एटॉमिक नंबर जानते हैं 9 होता है। 9 में क्या होता है? 2 7। तो 7 हुआ तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तब ना ये 8 होगा। तो -1 हुआ, यहाँ -1 इंटू कितना करेंगे 6 और इक्वल टू में जो बाहर में चार्ज होगा इक्वल टू में डालेंगे तो -3। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? +3 आ गया। +3। तो इसका मतलब आयरन पर कौन चार्ज है? कितना चार्ज है? +3 है। आयरन पर +3 है। अब आयरन पर +3 डाल दीजिए। तो कैसे डालेंगे? आयरन का एटॉमिक नंबर देखिए क्या होता है, यहां लिख देते हैं आयरन 26। तो इसका कैसे लिखेंगे? आर्गन 18 4s2 और 3d6। देखिए 26 हो गया। अब हमें कितना इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना प्लस है? 3 प्लस आ गया। 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? हटाना है। तो कैसे हटाएंगे 3 को? हम लोग क्या करेंगे? पहले ज्यादा क्वांटम नंबर क्या है, इसमें ज्यादा है ना, इसमें से 2 हटा देते हैं और इसमें से 1 हटा देते हैं। अब क्या हो गया बताइए? अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन बच गया? 5। देखिए डी में 5 आ गया, इसका मतलब यही ऑप्शन पकड़ा गया। अगर ये नहीं आता, डी में 6 हो जाता तो फिर नहीं होता, तब अगला में ढूंढते। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ए। तो 5 का क्या हो जाएगा? ए। आया समझ में सिमेट्रिकली? नेक्स्ट देखते हैं। अपने से बनाना है, एकदम कहीं से निराश नहीं होना कि हमसे नहीं होगा, एकदम होगा। वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, बार बार कंसर्ट शांत होकर देखिए और उसको कॉपी में नोट कीजिए। कॉपी में नोट करके बनाइए, निश्चित बनेगा। नहीं बनने का कोई बात ही नहीं है। कोई कह रहा है कि सर हमसे नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? स्टूडेंट है, निश्चित होगा, सबको करना है। ओके। नेक्स्ट है कि अमॉन्ग द लिगेंड्स, 4 लिगेंड दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6, लिगेंड है NH3 है, EN है और क्या है? CN है और क्या है? CO है। इतना लिगेंड्स है, इनका ऑर्डर सोचना है। आप पढ़े हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, हम बताए थे सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड CO है। तो सबसे नंबर 1 पर, उसके बाद 2 पर, उसके बाद क्या है? अब उस सीरीज में आपको ध्यान होगा कि अमोनिया और क्या? EN। तो अमोनिया और EN के रूप में कौन सा स्ट्रॉन्गर लिगेंड्स है बताइए? तो इसमें आपको सीरीज में आपको उसको ढूंढ लीजिए कि EN और अमोनिया, व्हिच वन इज स्ट्रॉन्गर? Which one is stronger? Yes, which one is stronger?
En। तो En जब स्ट्रॉन्गर हो जाएगा तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, तो कौन ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 7 अरेंजमेंट करना है। नेक्स्ट है कि इफ D4 मेटल आयन में फोर्थ इलेक्ट्रॉन इंटर इन Eg ऑर्बिटल गिव्स कॉन्फ़िगरेशन T2G3 Eg1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ क्या, ये कहता है कि D4 है कॉन्फ़िगरेशन, तो 4 में से बना दीजिए, 4 बना दिए। T2G है, Eg है, कह रहा है कि T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है 3, Eg में कितना है 1। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे डाले हैं 1 1 1 तब 1। अब कह रहा है कि इससे व्हेन, कब ये होगा, कब होगा, जब ये ऐसे, कब होगा, जब इसका गैप कम होगा। गैप कम होगा माने क्या चीज कम होगा, गैप को क्या कहते हैं, डेल्टा ओ कहते हैं। इस गैप का क्या नाम है, डेल्टा ओ। डेल्टा ओ क्या होगा, कम होगा तब ना होगा। डेल्टा ओ कम बड़ा कौन ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो यहां पर क्या होगा ऑप्शन, डेल्टा ओ जो है लेस देन पी है, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है मैग्नेटिक मोमेंट इज 1.73 bm, किसका होगा। अब देखिए 1.73 bm, bm मीन्स बोर्स मैग्नेट बताए थे। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला था म्यू बी बराबर, ध्यान होगा, रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 bm। होगा कि नहीं होगा, यही फॉर्मूला था ना। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट दिखाए थे क्रिस्टल फील्ड का पार्ट 1 में। अब मैग्नेटिक मोमेंट इतना है, इसका कर मैं इसका वैल्यू दे दिया 1.73, तो 1.73 वैसे लिख सकते हैं रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 bm। अब इसको रूट को, स्क्वायर रूट को हटाते हैं तो यहां स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पर लिख सकते हैं 1.73 का स्क्वायर बराबर n इंटू n प्लस 2। बोलिए हाँ या ना। अब इसके n के वैल्यू को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। जब n का वैल्यू को सॉल्व करेंगे बाय सॉल्विंग, ऐसे लिख सकते हैं बाय सॉल्विंग, वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे तो n का निकल जाएगा, n इक्वल टू क्या 1। 1 मैंने कितना अनपेयर्ड, n इक्वल टू 1 आया, देयरफॉर इस पे लिख सकते हैं ना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, इक्वल टू 1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हुआ। अब ढूंढिए किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। अब इसमें तो फटाफट निकाल सकते हैं, मुजबानी भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें देखिए कैसे निकालेंगे अनपेयर्ड किसमें। इसमें देखिए पहला कॉम्प्लेक्स है CuNH3 का होल 4 2+। अब इसमें निकालिए तो C इस पर +2 निकल गया, तो +2 कॉपर पर निकला क्या +2 पहला में, पहला ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन क्या निकला है NiCN का 4 होल 2, इसमें भी Ni पर क्या आ गया +2। इसके बाद COCl6 4-, यहां भी CO पर आ गया +2, सब पर +2 आ गए। अब निकाल दे, सबका उसी नंबर निकालिए, जो अभी तरीका ऐसे बताएं उसको निकाल सकते हैं। अब इसमें किसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो अब इसका कंफ्यूजन जानते हैं, इसका 29 होता है। 29 में कैसे लिखेंगे बताइए, आर्गन, बोलिए आर्गन 18 4s2 और 3d9 होता है कि नहीं होता। ऑबर रूल को हम लोग अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, 9 हुआ। अब इसमें 2+ है, दो इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए, तो इसमें से कितना बचा 3d9 बचा। इसमें से निकालिए, यहां पर क्या हो जाएगा, आर्गन 18 4s2, बोलिए 3d8 हो गया। इसमें से भी 2+ इसमें हटा दीजिए, तो इसमें कितना बच गया 8 बच गया। इसमें निकालिए कि आर्गन 18 4s2 और क्या हो गया 3d7, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, क्या बच गया 3d7 बच गया। अब डी में क्या हो गया 9 इलेक्ट्रॉन, डी में 9 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे हम लोग, 9 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे। 9 कैसे भरेंगे, CFT कर रहे हैं, 9 कैसे भरना है आप बताइए। Cu के साथ NH3, NH3 कौन लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या पहले नीचे भराएगा, नीचे भराएगा ना, तो 1 2 3 तब फिर 4 स्ट्रॉन्ग 5 6 7 8 9। अब देखिए एक अनपेयर्ड बच गया। आप बताइए, आप CN है, CN भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसमें भी कैसे भरेंगे 8। देखिए 8 कैसे भरेंगे, ध्यान देना है 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इसका मतलब ये तो नहीं होगा। उसमें भी चेक कर लीजिए, वहां पर देखिए यहां पर क्या 7 है और लिगेंड कैसा Cl है, Cl कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। तो कैसे डालेंगे हम लोग 7 में 1 2 3 4 5 6 7।
डालिए 7 आ गया। Cl यहां पे वीक लिगेंड था, Cl आ गया। अब यहां पर देखिए कितना अनपेयर्ड बच गया, 1 2 3 अनपेयर्ड, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सही हो गया, कॉपर 2+। ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसे समझ समझ के इसको बनाना है। ये बहुत क्वेश्चंस आपको आया भी होगा, ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट वाला क्वेश्चन आपके इंटेक्स क्वेश्चन में भी डाला हुआ है। ऐसे ही करके आप उसको चेक करिएगा किसका सही किसका गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर ई क्या था, क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन में क्या था, सी ऑप्शन हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 8 था, 8 का क्या हो गया, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है बिटवीन लोब एंड एक्सिस एंगल इज मैक्सिमम इन व्हिच केस। आप देखिए हम लोग बताए थे कि डी में 3 सेट एक जैसा होता है और 2 सेट एक जैसा होता है, तो इसमें मिनिमम है कि मैक्सिमम है, कह रहा है कि मैक्सिमम सबसे ज्यादा क्या है एंगल। देखिए इसमें जो बताए थे ऐसे ऑर्बिटल कर बोले थे, तो आप समझा दिए थे कि ये अगर x है ये y है तो इसका नाम क्या होगा, dxy। आप इसका जो लोब हो, इसका जो एंगल बनेगा थीटा एंगल कितना डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का। इसमें भी थीटा कितना बनेगा, अगर ये dxz है और ये dyz है तो तीनों में थीटा कितना, इसमें भी 45 बनेगा, इसमें भी क्या 45 बनेगा। लेकिन इस तो डायरेक्ट ये एंगल पर है, ये हमारा dx² टू y² हो गया, डायरेक्ट एंगल पर है, तो इसका थीटा कितना डिग्री बनेगा, 0 डिग्री। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं। कह रहा है मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम 45 किस में है, dxy में भी, xz में, yz में, सेम इन ऑल। देखिए तो कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया, ये तीनों में एक जैसा होगा और बाकी इस दोनों का चर्चा ही नहीं किया है। और नेक्स्ट है कलर इज शोन बाय कॉम्प्लेक्स हैविंग डी कॉन्फिगरेशन। बताए थे कि डी कॉन्फिगरेशन में कलर के लिए कम से कम डी में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कलर के लिए आपको बताए थे कलर कब होगा कि डी में 1 से लेके अगर 9 तक है, कहीं D1 टू D9 जो है वो क्या होगा, कलर होगा, जबकि D10 D0 क्या होता है, कलरलेस। आप देखिए पहला ऑप्शन D10 है कलरलेस, दूसरा ऑप्शन D0 है कलरलेस, तीसरा ऑप्शन D1 है कलर्ड, अब चौथा क्या D1-1 ये भी 0 हो गया, ये भी कलरलेस। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, 10 का सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हुआ आज का डीपीपी। इसको ऐसे ही डिस्कस करके आपको लोग को भी आंसर में भेजना है, ऐसे ही भेजना। ऐसे पढ़ेंगे तो आप कोई दिक्कत नहीं आई, चाहे हमारा 12th स्टैंडर्ड हो चाहे कंपटीशन, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सारा कंपटीशन देखिए सीबीएसई 10 में, 15 में, नीट में पूछे हुआ क्वेश्चन सब है, बहुत मेडिकल हार्ड नहीं। अगर 12th आपका अच्छा है तो नीट तो चुटकी बजाते निकल जाएगा, मेंस भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। एडवांस में कुछ अलग से एनसीईआरटी के अलावा हम बेस एनसीईआरटी में बहुत सारा एनसीईआरटी में जो नहीं भी है उसको भी बहुत डिस्कस करते। सीएफएससी के बारे में उतना ज्यादा चर्चा नहीं किया है, क्वेश्चन उतना ज्यादा नहीं डिस्कस किया है, हम डिस्कस कर दिए हैं आप लोगों को बेहतर के लिए। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा ये समझे होंगे और उसको अपने से फिर अपना कॉपी में नोट कीजिए, बनाइए। सभी से आग्रह है, जितने अपने यहाँ के स्टूडेंट हैं ऑल कनाडियन, सबको ये कर रहे हैं कि सभी क्वेश्चन बनाइए। कोई क्वेश्चन सर हम क्यों भेजेंगे कि हमको नहीं है, हम नहीं भेज पाते, बनाते हैं नहीं भेजते, ऐसा नहीं, बनाइए और भेजिए भी। अब दे ना 4 ही सही हुआ, जो नहीं कहता है कि जो लड़ता है वही जीतता है ना, अब लड़बे नहीं के तो ऑलरेडी हारे हुए हैं। तो बनाइए और भेजिए, 4 ही समझे। वीडियो को रिवाइंड कर, वीडियो में तो एक फायदा भी हो, बोर्ड तो मिट गया जैसा क्या बताए थे वीडियो में, तो आपके पास सुरक्षित है ना, उसको पीछे करके फिर देखिए, बार बार देखिए उसको, अधिक ये। और अगर बहुत अच्छा लगा, बहुत भी बेहतर होगा, 12th के लिए तो बेहतर है ही, कॉम्पिटिशन्स के लिए भी वरदान साबित होगा। एकदम दिमाग में सेट कीजिए कि जिसका 11th 12th अच्छा है, कॉम्पिटिशन तो तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही इसमें रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो का जो फिर जाएगा क्वेश्चंस, उस पर आप लोग बढ़िया से बनाइएगा। सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू।